इंसान के जीवन में आलस घर कर जाए तो एक अच्छी खासी जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। आखिर वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है जो आलसी होता है। इसलिए अगर आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अभी से आलस को अपने जीवन से दूर करें, इसे त्याग दीजिए। जीवन में सबसे कठिन दौर यह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि यह तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जो अपने पर भरोसा नहीं कर सकता, वो इंसान कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर सकता। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। वह कभी सफल नहीं हो सकता जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता। जीवन में सबसे कठिन दौर यह नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि यह तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई, अपनी आपबीती सुनाई और कहा, प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या गलती था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। पैदा होते ही मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। मैं वहाँ भी अपने दिन गुजारे जहाँ मुझे वह हर काम करना पड़ता था जो एक गरीब परिवार में रहकर करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथों से उठाना पड़ता था। ऐसे ऐसे कार्यों को भी मुझे करना पड़ा। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा मिली थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सैनिक थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरे खून के प्यासे थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं और सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही गुजर जाता है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। इज्जत इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। आपको इस जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना होगा। ये हम नहीं, ये इस युग के सत्य और हकीकत कहते हैं। जो हमारे जज्बातों को कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ये देखने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम अपनी आंखें खोल लें वहीं हम इसे देख सकते हैं। भरोसा रखें, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं मुसीबत का पल भी ज़रूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान एक विकट परिस्थितियों से भी बाहर आ सकता है।
सिर्फ यही 3 शब्द है जो एक निर्बल को विकट परिस्थिति में भी केवट रूपी सहारा होता है। ये एक निश्चित बात है कि आप अपना काम खत्म नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना काम शुरू नहीं कर लेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज का दिन कठिन है तो कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद सुनहरा ज़रूर होगा। अगर कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब दूसरों को समझ लेना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही समझदारी है। बदन है मिट्टी की, सांसें उधार है। घमंड भी है तो किस बात का है, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत हासिल कर लिया, और जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लुट गया। सही रास्ता पर चलना मुश्किल है, पर उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। एक बच्चा गिरते गिरते ही चलने लग जाता है, और एक इंसान तैराकी तब होता है जब वह पानी में उतरता है, और डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु तुम निराश मत होना, क्योंकि वह वही समय है जिससे आप पहचाने जाएंगे। माँ की बात और हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि हम अपने आप को कितना घिसते हैं, और जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। किसी भी ज़रूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला को कटोरा बदलने में देर नहीं लगता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी ज़रूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी अस्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, ना संबंध। सब में समय के साथ बदलाव निश्चित है। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी और मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। प्रशंसा चाहे कितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना। लगन छोटा सा शब्द है, जिसको लग जाती है उसका जीवन बदल कर रख देती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो नज़रअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख को भोगता है। असफलताएं जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा, और ना ही आप कई चीज़ें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों से मारा जाता है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख ही दुख देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। एक समय की बात है, एक व्यक्ति राजमहल में माली का काम करता था।
उसने राजा के लिए कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करता था। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम भी दिया करते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल वाली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि मैं आज राजा के लिए कौन सी फल लेके जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद अंगूर तोड़ लिए और अंगूर की टोकरी लेकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित में थे। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा था। तभी माली उसके पास पहुंचा। उसने राजा के सामने फलों की टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ जाता है। राजा मंथन करते करते अंगूर खाने लगा और वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर जाकर गिरता था। जैसे ही वह उस माली को अंगूर लगता, वह भगवान से कहता कि आप बड़ा दयालु हैं। सोच विचार में डूबा राजा का ध्यान माली की ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान आप बहुत बड़ा दयालु हैं। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि भगवान आप बड़ा दयालु हैं। इसमें भगवान की क्या दया और कैसी दया है? तब माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह का फल था, आम, अंगूर और नारियल। तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा फल आपके लिए लेके आऊं। तो भगवान की दया से मुझे समझ आया कि मैं आज अंगूर लेकर जाता हूं आपके लिए। यदि मैं आज आम और नारियल ले आता तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं भगवान को बोल रहा हूँ, आप बहुत बड़े दयालु हैं। राजा माली के उत्तर के बारे में सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में चिंतित हूँ। भगवान की दया से उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा के पहले से हुई योजना के बारे में पता चल जाता है। इससे उस राजा को अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। और जब युद्ध हुआ तो उसमें उस राजा की विजयी हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा समय आएगा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि आवश्यकता है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान को धन्यवाद कहें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके हम बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाते हैं। जीवन में आने वाले हर छोटी छोटी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें और योजना बनाएं कि समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा। इस पर चिंतन करें, इसके लिए उपाय सोचें। आपके दृढ़ता की परीक्षा है, ऐसे समय में टूटे नहीं। ये साबित कर दें कि हम हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के उबर खाबर डगर पर चलकर ही दृढ़ और मजबूत इंसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, सीखते रहिए और जीवन को सफल बनाते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।